जाएगी ससुराल तो वहां से सास की बुराई, नंद की बुराई, जेठानी की बुराई और पति की बुराई लिख लिख कर हमारे आप लोग कहते हैं दीदी नहीं हम लोग नहीं घबराए, और मैं ना बार बार आप लोग को यही बात समझाती हूँ तो कई लोग हंस के भी डालते हैं कि आप बोलती नहीं मैडम हम लोग घबराए नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जो हम महिलाओं में अगर होती है तो हम एक समझदार पत्नी कहलाते हैं। अगर वो 3 गुण हमारे अंदर आ जाए तो हमसे अच्छा तो कोई नहीं हो सकता। तो कौन से 3 गुण है उसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहला गुण हमारे अंदर क्या होनी चाहिए कि आप लोग को थोड़ा सा खराब लग जाता है कि जितना नियम फॉलो है वो हम भी लोग क्यों करें। कुछ पति के लिए भी बनाइए, पतियों के लिए मतलब कुछ सजेस्ट कीजिए, सजेशन दीजिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए हर पति एक जैसे नहीं होते हैं, हमें थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करनी ही होती है। ऐसा नहीं है कि दुनिया के हर आदमी आप जैसा चाहती हैं, जैसी सोच वाली हैं वैसा ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने अपने भाग्य की रोटी खा रहे हैं, अपनी अपने किस्मत से जिसको जैसा अपना भगवान जानती है ना, जोड़ी ऊपर से ही बन के आता है। माँ बाप तो बस ढूंढ कर दे देते हैं। देखिए जो बुरा है तो ऐसा नहीं कि उसको बुरा ही छोड़ देंगे, लेकिन कई ऐसे लोग हैं, मैं तो यही कहूंगी सच में वो कभी नहीं बदलते। लेकिन कई ऐसे हस्बैंड है ना कि शादी के बाद पत्नियों के कुछ बात सुनने से, देखने से, कहने से समझदार हो जाते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए पत्नियों के भी बार बार सबसे पहली चीज क्या है कि समझा दे रही हूँ कि आप अगर पति जैसे भी हैं, जो भी हैं, सबसे पहला गुण आपके अंदर क्या होनी चाहिए? समझदारी। जिस पत्नी के अंदर समझदारी रहेगा ना, और कभी मतलब गुस्सा ना करे, चिल्ला चिल्ली ना करे। देखिए जिसके हस्बैंड जिनके ड्रिंकिंग करते हैं तो उन महिलाओं को दर्द मैं समझ रही हूँ, गुस्सा समझ रही हूँ। देखिए ऐसे लोगों को देखकर तो चिड़चिड़ाहट हर महिला के अंदर आ जाती है, हर महिलाएं दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है, लेकिन करे तो क्या करें? तो आप लोग उपाय पूछती हैं, तो देखिए इसके लिए कोई उपाय नहीं है, मैं कोई टोटका उपाय तो नहीं बताती। थोड़ा बहुत जो जानती हूँ और जो हमारे बड़ों से हमें जानकारी है वही चीजें मैं आपको बताती हूँ। रियल चीजें देखिए करनी है। समझदारी आपकी सबसे बड़ी चीज है, मायने वही रखता है कि समझदारी से या तो आप समझाइए, जब देखिए कि इनका मूड कैसा है तब, या तो आपके घर में कोई तो बड़ा बुजुर्ग होगा, दादी, काकी, नानी, दादाजी, अंकल या कुछ भी तो होंगे, उनके साथ बैठकर एक बार समझाइए कि उनकी आंखें खुले। बस हम यही कर सकते हैं। देखिए उपाय आपको बहुत सारे लोग बताते होंगे, लेकिन वो उपाय मुझे नहीं लगता कि कारगर होते हैं। लेकिन आप लोग करके देखिएगा, कौन जानता है कहीं हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे सब उपाय जो है कारगर होते हैं। लेकिन अपनी समझदारी हमें नहीं छोड़नी है। जैसे भी है, जो भी है, आपको थोड़ा बहुत उसी में एडजस्ट करनी है। क्या कीजिएगा, कहाँ जाइएगा? मायके में बहुत कम लोग हैं जो आपका गुजर कराएंगे। बहुत सारे मायके ऐसा नहीं है कि आपको जीवन भर आपको वहीं रखेंगे, लेकिन उसी में हमें रहनी है। लेकिन अगर जान पे भी आ जाए, मैं तो हर वीडियोज में बताती हूँ कि अगर जान ही मारने कोई लगे तब आप वहां से हट जाइए। लेकिन मान लीजिए अगर थोड़ा बहुत मैनेज एडजस्टमेंट आप कर सकती हैं तो आप उसी को लेकर चलिए और कोशिश कीजिए। रोज एक बात ऐसा कीजिए, ऐसी कोशिश कीजिए कि जिससे कि सामने वाला थोड़ा सा सुधर जाए। तो सबसे पहली चीज है समझदारी। चाव चाव काव काव हमें नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि हम चिल्लाने लगे, हल्ला करने लगे, थोड़ा सा कंट्रोल करके आराम से करनी है। तो ये हो गया हमारा पहला गुण जो हर महिलाओं में होनी चाहिए, जो कि हमें एक अच्छी पत्नी बनाती है। दूसरा नियम क्या है कि देखिए संस्कार। संस्कार भी बहुत बड़ा चीज है और बहुत अधिक मायने रखता है। देखिए धन संपत्ति तो आप कहीं से भी लेके आ जाइएगा, वो आप कहीं से कमा लीजिएगा। ऐसा नहीं, रुपया पैसा कमाना इतना भारी नहीं है, वो किसी भी रास्ते से आप लोग कमा सकते हैं। लेकिन संस्कार बहुत बड़ा चीज है। अगर आपके घर का संस्कार उस प्रकार का नहीं है
तो आप कभी ऐसे सब गलत रास्ते कभी नहीं आजमाइएगा। वो पैसा कमाए या हम ना कमाए, लेकिन गलत रास्ता, आपका संस्कार आपको कभी भटकने नहीं देगा। आपका संस्कार जो है कभी आपको गलत रास्ते पर नहीं ले जाता है। जो हमारे माँ बाप एक बार संस्कार देकर हमें विदा किए हैं, वो संस्कार कहीं ना कहीं हमारे काम में आ जाता है। तो इसलिए संस्कार सबसे बड़ा चीज है। आप लोग कहते हैं कि जमाना, कई ऐसे लोग कमेंट्स करते हैं जमाना कहाँ से कहाँ चला गया मैम, आप तो पुराना चीज ही लेके बैठी हैं। तो देखिए, जो हमारे घर पूजा पाठ, रीति रिवाज, नियम धर्म, विवाह, शादी जिस प्रकार से होता है उसको बदलने वाले हम नहीं है। ऐसा नहीं है कि नया जमाना आ गया, हम मॉडर्न हो गए, हम तो सब भूल गए, तो कौन लेके चलेगा? फिर हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे? तो इसलिए हमारे संस्कार भी कहीं ना कहीं बहुत अधिक मायने रखते हैं बच्चों के लिए। आप लोग कहते हैं दीदी बच्चे बात नहीं मानते, बच्चों के लिए वीडियो बनाइएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको सच्चाई बता दे रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे दूध के दूल्हे हैं। बच्चे 2 साल में बहुत अधिक मस्ती सीख गए हैं। देखिए, एक वीडियो में मेरे को मेरा बेटा बोलने नहीं दे रहा है, खुद ही बोल रहा है। तो आप चेकआउट कीजिएगा मेरे शॉर्ट वीडियोज में। और आप लोग पूछते हैं कितने बच्चे हैं, तो मैं सब चीज अपने फैमिली का ना शॉर्ट वीडियो में डाल के रख चुकी हूँ। आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो बच्चों के साथ भी ज्यादा चाव चाव काव काव ना करें, समय के साथ वो ठीक सुधर जाएंगे। 2 साल से बच्चे घर में रहकर बहुत अधिक शैतानियां सीख गए हैं और बदमाश हो गए हैं। ठीक है, मस्ती बहुत ज्यादा करते हैं, सुनते नहीं है बात। तो आप लोग कभी ना घबराए, जो होगा देखिए, सब अपना अपना नसीब लिखा कर लेकर आए हैं। ज्यादा आपको हो हल्ला करने से उसका नसीब नहीं बदलेगा। वो देकर आया होगा अच्छा जीवन, अच्छे मतलब सुख सुविधा, तो उसको मिल के रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है दबाव दीजिएगा, पढ़ाइएगा लिखाइएगा, फिर हल्ला कीजिएगा, तब जाके आपके बेटा को एक अच्छा जगह मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। सबका किस्मत भगवान लिख के भेजते हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहे, ज्यादा घबराए ना। ठीक है, महिलाएं जो आप लोग कहते हैं दीदी नहीं हम लोग नहीं घबराए, और मैं ना बार बार आप लोग को यही बात समझाती हूँ, तो कई लोग हंस के भी डालते हैं कि आप बोलती हैं नहीं मैडम हम लोग घबराए नहीं। तो इसीलिए मैं बोले आप लोग निश्चिंत रहिए, एकदम टेंशन ना ले। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम कि हमें समझदारी से काम लेनी है। बच्चों के साथ हो या पति के साथ हो, थोड़ा सा भी संस्कार आपके अंदर है घर का, परिवार का, और ठंडे दिमाग से काम लीजिएगा तो हर कार्य आपके घर का सही जाएगा। नहीं तो कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, क्योंकि घर में कलह का माहौल रहेगा तो कोई घर में आना नहीं चाहेगा, चाव चाव काव काव लगा रहेगा। तो इसलिए घर में काव काव करना ज्यादा शुभ नहीं होता। तो थोड़ा सा आप लोग समझदारी से काम लीजिए, क्योंकि महिलाओं को बहुत ही शीतल और ठंडा माना जाता है और लक्ष्मी का रूप माना जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें वो बर्दाश्त करती हैं जो कि सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा गुण। तीसरा गुण क्या है, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। शिक्षा। देखिए, शिक्षा भी ऐसा नहीं है, कई ऐसी मेरी बहनें लिखती हैं कमेंट्स की दीदी हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लोग मतलब इतना सब। ऐसे तो मैं कोशिश करती हूँ, जिनका हिंदी में कमेंट रहता है मैं समझती हूँ, मैं हिंदी में ही रिप्लाई देती हूँ। लेकिन जो इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश में टाइपिंग करना थोड़ा सा आसान लगता है, तो इसलिए मैं कभी कभी इंग्लिश में ही दे देती हूँ। तो आप लोग लिख के भेजते हैं दीदी हिंदी में लिख के भेजिएगा, तो मैं पक्का आप लोग को हिंदी में ही रिप्लाई दूंगी। और शिक्षा जितना ही आपके घर में मतलब आपको पढ़ाया गया है, ऐसे तो लड़कियों को आजकल सभी लोग पढ़ा रहे हैं। पहले जमाने में कोई पढ़ाता नहीं था। क्यों नहीं पढ़ाता था कि ये जाएगी ससुराल तो वहां से सास की बुराई, नंद की बुराई, जेठानी की बुराई और पति की बुराई लिख लिख कर हमारे पास चिट्ठी भेजेगी। तो इसलिए लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाता था, हमारे बड़े बुजुर्ग हम लोगों को कहते हैं। लेकिन आजकल जमाना जो है बहुत अधिक बदल गया है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शिक्षा भी बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ी हैं, बहुत सारे लोग आजकल बहुत एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, टेंशन तो नहीं है। लेकिन जो नहीं पढ़े फिर भी आप घर में भी कभी कभी कोशिश करें, न्यूज़पेपर हो या बच्चों का जैसे होमवर्क वगैरह मिलता है तो जरूर कराएं। ऐसा नहीं है कि बच्चा बैग लाया तो फिर चला गया। ऐसे तो बच्चे बात आजकल सच में कम सुन रहे हैं। आप लेकर ना बैठे तो बैग भी नहीं खोलते हैं। तो लेकर कभी कभी देख लीजिए क्या होमवर्क मिला है, क्या करानी है, क्या नहीं करानी है। थोड़ा बहुत कोशिश कीजिएगा तो ठीक धीरे धीरे आपको आ जाएगा। तो शिक्षा ऐसा नहीं कि नौकरी करने के लिए शिक्षित होना जरूरी है, क्वालिफिकेशन जरूरी है, क्वालिफाइड जरूरी है। शिक्षित अगर महिला रहेगी ना तो अपने घर के रीति रिवाज, नियम धर्म, मैनेजमेंट सब कुछ अच्छे से लेकर चलेगी।
सब कुछ एक तरीके से वो चलाएगी। लेकिन वही अशिक्षित रहेगी तो इतना के बदले इतना बनाएगी, उतना फेंकेगी, उतना बर्बाद करेगी और घर को तहस नहस करके रख देती हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं जो शिक्षित है वही अच्छे से घर को चलाता है, जो कम पढ़े लिखे भी लोग हैं ना, वो भी समझदार इतने ज्यादा होते हैं कि अच्छे अच्छे लोगों को ना मात देते हैं। तो इसलिए शिक्षा भी कहीं ना कहीं महिलाओं को समझदार पत्नी का दर्जा दिलाता है। तो थोड़ा बहुत अपने घर में कभी फ्री बैठ के ना रहे, या तो न्यूज देखिए, न्यूज में भी तो आजकल कुछ खास आता नहीं है, आप चाहे तो न्यूज़पेपर पढ़ सकती हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ सकती हैं। सबसे अच्छा है कि भगवान की धार्मिक पुस्तकें भी आप लोग पढ़ सकती हैं। समय को वेस्ट ना करें, गंवाए ना। और फिर उसके बाद पति अगर परेशान करते हैं तो देखा जाएगा, लेकिन हम अगर अच्छे से रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हर पति इतने ना समझ हैं और आपके गुणों को ना देखें। ठीक है, लेकिन 2-4 लोग उसमें भी है जो पत्नियों को कभी कोई मायने नहीं देते, कोई वैल्यू नहीं देते। तो ये बहुत गलत है। जो ही पति लोग सुन रहे हैं, आज से अपनी पत्नियों के साथ बहुत ही प्यार से रहिए और समझदारी के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाइए। तो यही 3 गुण थे। आशा करती हूँ कि सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।